मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, इससे मैं साबित करूंगा। मेरे हाथ में, मेरे बैग में यहाँ एक किताब रामायण भी मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं उसका भी हवाला दूंगा। एक मंत्र मैं पढ़ना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, हवाला देकर जा रहा हूँ। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई चाहे तो वो मीडिया से, वो गूगल से किताब को निकाल के पढ़ सकता है, या अगर सामने आए वो सामने भी आकर पढ़ सकता है। तो याद रखना, हम ऐसी किताबों से साबित करते हैं कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 164। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मैंने निशान भी लगा दिया है ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो जरा सुनना, क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है क्या वो गलत पैगाम दिया है? इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है? इस्लाम क्या इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है? जरा सुनना प्यारे, इस्लाम क्या सिखाता है और आपकी किताबों में क्या लिखी है। ये किताब मेरे हाथ में है श्रीमद् भागवत गीता, ये पेज नंबर 164 है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और इसी के पेज नंबर आप देखें, यहाँ मैंने इसमें भी निशान लगाया है। इस किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वान्नम लम लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिनीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ला फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, जरा जरा मोहब्बत से, जरा मोहब्बत से। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। आज की तकरीर जो मेरी होगी, मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी को कोई कॉमेडी करने अगर सुनने अगर कोई आया है तो वो वापस घर जा सकता है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। आज कोई भी गुस्ताख खड़ा होता है वो मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करता नजर आता है। कोई इस्लाम के खिलाफ भौंकता है, कोई इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें करता है। मोइनुद्दीन कादरी आपको बताएगा सबसे अच्छा मजहब अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। जरा पूरा मजमा झूम कर बताओ कौन सा मजहब है? मजहब
और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, किसी का हाथ नीचे न रहे, आप इस्लाम के नाम पर ना बोलोगे तो फिर किसके नाम पर बोलोगे? यकीनन। लेकिन जो लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, मोइनुद्दीन कादरी तो इतना जानता है कि ये हमारा हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है, उतना हिंदुओं का है, उतना ईसाइयों का है, उतना ही सिखों का है। जितने धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत की बातें करते हैं, जो प्रेम की बातें करते हैं। लोग कहते हैं इस्लाम मुसलमानों को आतंकवाद बनाता है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। आज मैं साबित करूंगा, याद रखना, अगर सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है। और ऊंची आवाज में, वो सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है। यही वजह है आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, हजरत हलचल सीवानी साहब, चचा साहब सुनिएगा, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, आज अफ्रीका इस्लाम के पीछे है, आज न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे है, हॉलैंड इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे है। पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और मुस्कुरान के पीछे गए, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान वो है कि जो हमेशा आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका में अगर 10,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, आज लाखों की तादाद में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, याद रखना, घटाई उस किताब को जाती है जिस किताब को कोई आदमी लिखता है। याद रखना, ये कुरान किसी इंसान की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह के कलाम की शान ये है, हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है। इसलिए लोगों, मैं साबित करूंगा, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है वही सच्चा पैगाम है। मजहब इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर हमारे हिंदू सज्जन, हमारे हिंदू भाई बिरादरे वतन अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा। किताबें आपकी होगी, हवाला आपका होगा, मेरे हाथ में किताब है। सबसे पहला एक मैं मंत्र पढ़ना शुरू करता हूं, अगर सुनना चाहते हैं तवज्जो से सुनना लोगों। हवाला यहाँ मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे, किसी को संस्कृत पढ़नी आती हो तो वो पढ़ सकता है। 90% हमारे जो यानी कि हिंदू भाई हैं वो भागवत गीता पढ़ने को नहीं जानते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी ने मुकम्मल भागवत गीता का अध्ययन किया है। एक एक लफ्ज को पढ़ा है, एक एक हर्फ को पढ़ा है। जहां से आप बोलो मोइनुद्दीन कादरी पढ़ के सुनाएगा। अब आप ये सोचते होंगे हजरत हलचल सीवानी साहब को इतनी शायरी कैसे याद होती होगी, कैसे याद आती होगी। हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब को, हजरत नायाब मंजर को और हजरत अल्लामा हशमत नूर रहमानी को इतने ज्यादा मसाइल कैसे याद रह जाते हैं। याद रखना, जब इन उलमा के इल्म का आलम ये है जो मुजद्दिदे दौरा है, जो आला हजरत है, जो इमाम मोहम्मद रजा खान है, वो कितने बड़े आलिम हैं। अगर उनके इल्म को देखा जाए, अपने तो अपने गैरों ने भी उनके इल्म का लोहा मानता नजर आया है। वो हमारे आला हजरत है। आला हजरत की जात पे मेरी गुफ्तगू अगर हो तो घंटों गुफ्तगू हो जाए। कौन आला हजरत है जरा सुनिएगा। ये तो मौलाना लोगों के, हम लोगों के छोटे मौलवी के इल्म का ये आलम है, लेकिन आला हजरत वो बरेली के रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल
फजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के इल्म को अगर आप देखोगे, मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा, लेकिन मैं ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, इससे मैं साबित करूंगा। मेरे हाथ में, मेरे बैग में यहाँ एक किताब रामायण भी मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं उसका भी हवाला दूंगा। एक मंत्र मैं पढ़ना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, हवाला देकर जा रहा हूँ। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई चाहे तो वो मीडिया से, वो गूगल से किताब को निकाल के पढ़ सकता है, या अगर सामने आए वो सामने भी आकर पढ़ सकता है। जरा अगर सुनना चाहते हो, लेकिन इस जगह ठहर कर एक बात मैं कहना चाहूंगा, लोगों को कुछ एतराजात होंगे, ये हमारे जलसों में दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, रामायण की चौपाई पढ़ने की क्या जरूरत है। तो याद रखना, हम ऐसी किताबों से साबित करते हैं कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है, और इस्लाम मानवता का पैगाम सिखाता है। हम ये कहना चाहते हैं आज के इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस से कि लोगों, मुसलमान लोग आज कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, वो मौलाना भड़काता है, वो मौलाना भड़काता है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे समाज के छोटे से बच्चे से पूछो, उनको माँ की गालियां दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। एक मुसलमान अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है। हमें कोई ट्रेन में गाली दे दे, हम सर झुका के चल देते हैं, हमें कोई प्लेटफॉर्म पे गाली दे दे, हम सर झुका के चल देते हैं। लेकिन जरा सुनना प्यारे, एक मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता, अपने दादा के नाम पर नहीं भड़कता, अपनी बहन के नाम पर नहीं भड़कता। एक मुसलमान अगर गुस्सा होता है, मुसलमान का अगर खून खौलता है, अगर कोई उनके अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करता है, तो एक मुसलमान कहता है हमें गालियां दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया, तो फिर याद रखना, ये दौलत क्या, ये जान भी अपने मुस्तफा के नाम पर हम दीवाने कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें बाबा मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना आला हजरत ने सिखाया है, आला हजरत ने बयान किया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत ने इश्क करना सिखाया है। मुस्तफ़ा की शान में मुसलमान कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप हमारे घरों को गिरा दो, हम कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी अगर करता है तो मुसलमान ये जानता है, ये सारी चीज़ें अगर हमारी जबान चल रही है मुस्तफ़ा के सदक़े में चल रही है, अगर हमारे हाथ काम कर रहे हैं मुस्तफ़ा के सदक़े में काम कर रहे हैं, तो अगर पूरा मजमा जिंदा दिल होकर बैठे हो तो अमेरिका को भी बता दो, अफ्रीका को भी बता दो, पूरी दुनिया को बता दो। तुम मिटाना चाहते हो तो याद रखना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। किसी का हाथ नीचे ना रहे, इतनी तेज आवाज से पुकारो लगे कोई मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। यहाँ से लेकर वहां तक जो खड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, जरा पूरा मजमा हाथों को लहराओ और झूम कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 100
64 ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है। मैंने निशान भी लगा दिया है ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो जरा सुनना, क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है क्या वो गलत पैगाम दिया है? इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है? इस्लाम क्या इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है? जरा सुनना प्यारे, इस्लाम क्या सिखाता है और आपकी किताबों में क्या लिखी है। ये किताब मेरे हाथ में है, श्रीमद् भागवत गीता। ये पेज नंबर 164 है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और इसी के पेज नंबर आप देखें, यहाँ मैंने इसमें भी निशान लगाया है। इस किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है अधर्मा भीभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम धीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास ने कहा सुनो सुनो लोगो, इस धरती पर बसने वाले है
जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। सुनना चाहते एक मर्तबा हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? खुलासा कर दूं, मैं खुलासा कर दूं? अरे खुलासा कर दूं, मंत्र का खुलासा कर दूं। इस तरह बोलेंगे यहां पर बैठे तो ऐसे बैठे, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? जरा पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अगर 10 बार आपने बोला तो 900 नेकियां। बताएं कि कितनी नेकियां पूरी रात में आपको मिलेगी। जरा सुनना प्यारे, मैंने क्या कहा, अपने मौजू की तरफ मैं आ जाऊं। मैंने क्या कहा, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। सबसे इंसानियत का ज्यादा पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। लेकिन आज लोग इधर उधर की बातें करते गए। लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। याद रखना, अगर किसी शराब पीने वाले को आप देख लेते हो, आप ये समझते हो ये मुसलमान है। आप किसी जुआरी को देखते हो, आप ये समझते हो यही इस्लाम, ये इस्लाम इसको यही सिखाता है। आप किसी मुसलमान शराबी या जुआरी या गैड़ी या किसी गद्दार मुसलमान को आप देखकर इस्लाम पे उंगलियां मत उठाओ। इस्लाम तो मानवता का पैगाम देता है। इस्लाम क्या कहता है सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उलमा बैठे हैं, उठाइए कंजुल ईमान, उसमें लिखा है कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा झूम कर बताओ, हमारा अकीदा है, आपका अकीदा है अल्लाह। शहादत की उंगली को उठाकर, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, अल्लाह एक है। ये देखो, और वो अल्लाह कितना सुपर पावर है। इसमें लिखा है वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च। इस किताब में लिखा है कि लोगों अल्लाह वो है। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द माना हवा, यरमुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के लोगों अल्लाह कौन है, जमीन को किसने पैदा किया है, किसके सामने हम अपने माथा को टेकें, यही दुनिया थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल अगर किसी के पास है तो वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया है। वो मुस्तफा है। पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा था, लोगों ने जमीन को अपना खुदा माना था, लोगों ने चांद को अपना खुदा मान लिया था, लोगों ने सूरज को अपना खुदा माना था, लोग
लोगों ने पहाड़ को अपना खुदा माना था, लोगों ने पेड़ को अपना खुदा माना था, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने बताया, लोगों ये जमीन तुम्हारी खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा नहीं है, ये आसमान खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है। कौन खुदा है? तो ये देखो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सुनो लोगों, अल्लाह वो है जिसने जमीन को भी पैदा फरमाया है, आसमान को भी पैदा फरमाया है, जिसने कायनात को पैदा फरमाया है। ये किताब मेरे हाथ में है, देखो कहा वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, कहा कि अल्लाह वो है, खुदा वो है जिसने जमीन को पैदा फरमाया, जिसने आसमान को पैदा फरमाया। ये देखो वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, यानी खुदा वो है, दुनिया का मालिक वो है, दुनिया चलाने वाला वो है, दुनिया का पैदा करने वाला वो है, जिसने हवा को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने सितारों को पैदा किया, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। और हम सर किसके सामने झुकाएं? नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, कहा के लोगों हम उस सुपर पावर के सामने अपने सर को झुकाते हैं। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, यानी जिसने चांदो सूरज जमीनों आसमान पूरी कायनात को पैदा किया, हम उसी के सामने अपना मत्था टेकते हैं। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम नमस्ते करते हैं, दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं। याद रखना लोगों, अगर कोई ये कहता है इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता, हमारे जलसों में आकर वो देखें, हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टू छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। ये हमारा इस्लाम पैगाम देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस्लाम मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। कैसा पैगाम देते हैं जरा सुनना प्यारे। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। कभी आपने सोचा है आज एक भाई दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, अगर एक मकान है बीच में दीवारें चल जाती है, एक मुसलमान को यह शेवा नहीं देता है कि एक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से अदावत रखे। इस्लाम तो मानवता का पाठ पढ़ाता है। इस्लाम ने कहा है, मदीने वाले मुस्तफा ने कहा है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के उनकी जबान और उसके हाथ से दूसरा भाई सलामत ना रहे। कभी आपने सोचा है मुसलमान कहते किसे है? एक मौके पे हुजूर ने फरमाया, पक्का मुसलमान वो है, कामिल मुसलमान वो है जो चीज अपने लिए पसंद करता हो वही अपने पड़ोसी अपने भाई के लिए पसंद करे, जो चीज अपने लिए नापसंद करता हो वही चीज दूसरों के लिए नापसंद करे। इस जगह ठहर कर मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बात आप बताइए और दिल पर हाथ रख कर बताना, आपकी बीवी पे कोई गलत निगाह डाले, क्या आप इस चीज को पसंद करते हो? जरा हाथों को उठाकर इशारे से बताओ, क्या आप पसंद करोगे कि आपकी बीवी को कोई गलत निगाह से देखे? आपको पसंद नहीं है, यानी आप इस चीज को नापसंद करते हो। आपकी बहन को कोई गालियां दे, आप नापसंद करते हो। आपकी माँ को कोई गालियां दे, आप पसंद नहीं करते हो। तो कभी सोचा है जिस तरह आपको ये चीजें नापसंद आती है, ये बातें पसंद नहीं आती है, उसी तरह आप अगर किसी को बहन की गालियां देते हो उनको भी तो पसंद नहीं आती है। आप अगर किसी को माँ की गालियां देते हो उनको भी तो पसंद नहीं आती है। और इस्लाम कहता है तुम उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के जो चीज अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो चीज अपने लिए ना पसंद करो वही चीज दूसरों के लिए ना पसंद करो। इस्लाम की खूबसूरती को सुनते चलो। एक पैगाम और सुनिएगा, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम मानवता का कितना पाठ पढ़ाता है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती, आपने इस्लाम को
वो नहीं समझा है। जरा सुनिएगा मसला क्या है। ये मेरे हाथ में नाखून है, हलचल सीवानी साहब के हाथ में नाखून है, हजरत मंजर नायाब मंजर और अब्दुल वकील मुबारक पूरी के हाथ में ये नाखून है, और हजरत अल्लामा हशमत रहमानी साहब किबला के हाथ में उंगलियों में नाखून है। नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए आप मसला पूछिए, ये लोग बताएंगे ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। उसके बाद नाखून अगर कोई बढ़ाता है 40 दिन से पहले काट लेना चाहिए। उसके बाद नाखून बड़ा रखना ये मकरूह तहरीमी बताया गया है किताबों में। ये उलमा का स्टेज है, आप इनसे पूछिए। लेकिन फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा है, फतवा आलमगीरी जो किताब मुफ्ती हजरात पढ़ते गए, जो किताब मौलाना पढ़ते गए, जिस किताब को अल्लाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कई सौ उलमाए किराम को जमा करके उस किताब में मसाइल को नकल फरमाया था, वो याद रखिएगा। उस किताब में ये मसला लिखा है, अगर नाखून 40 दिन से बड़े हो जाए ये मकरूह तहरीमी है। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, अगर कोई भैंस का दूध निकालता हो, हजरत हलचल सीवानी साहब सुनिएगा, अगर कोई जानवर का दूध दोहता हो यानी ग्वाला का काम करता हो, जिसे तैयार भी कहते गए, अगर वो जानवर के दूध निकालता हो वो 40 दिन का इंतजार ना करे, बल्कि हर 8 या 10 दिन में नाखून को काट लिया करे। मैं सर पर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह की वजह क्या है। आगे किताब में जो मामलात लिखे गए, जो आगे किताब में वजह लिखी गई है, कहा कि इसलिए जो जानवर का दूध निकालता हो वो 8 या 10 दिन में नाखून को काट ले। क्यों? अगर वो नाखून बड़े रखेगा तो जानवर का दूध निकालेगा, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मज़हब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा और इतना ख्याल रखने का हुक्म देता होगा, वो इंसानों का कितना एहतराम बताता होगा, वो इंसानों का कितना ख्याल रखने को कहता होगा। लेकिन लोग कहते हैं ये इस्लाम मानवता नहीं सिखाता। कभी पढ़ के देखो प्यारे इस्लाम को, अल्लाह की कसम इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। मुसलमानों 2-4 मुसलमानों को मत देखो ये क्या कर रहा है। वो तो शराब भी कुछ लोग पी लेते हैं, कुछ लोग जुआ भी खेल लेते हैं, कुछ बदकारी भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर इस्लाम को समझ ना गए तो आला हजरत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। अगर इस्लाम को समझना है, किसी गएड़ी भंगेड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, अल्लाह और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, जानवर का भी ख्याल रखने को इस्लाम ने कहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक मौका पर फरमाया, लोगों कभी भी तुम किसी जानवर को गालियां मत दिया करो। जो लोग देहात में जानवर पालते हैं, शिवानी साहब चाचा कितने लोग ऐसे हैं जो जानवरों को गालियां तक बक देते हैं, और वो भी माँ बहन की गालियां बक देते हैं। जरा सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम मुर्गे को भी गाली मत दिया करो। क्यों? इसलिए कि वो मुर्गा तुम्हें फजर के वक्त नमाज के लिए बेदार करता है। जानवर का भी एहतराम बताया है। सुनो, जानवर का अगर कोई कभी अगर ख्याल नहीं रखता है, उसको भी अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था, मुस्तफा फरमाते हैं, जो 70 सालों तक अल्लाह की इबादत किया था। कितने सालों तक इबादत किया था? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, कितने सालों तक? ऊंची आवाज में, कितने सालों तक? 70 सालों तक अल्लाह की इबादत किया था। एक दिन ऐसा आया कि वो शख्स बकरी के बच्चे को लिया, बकरी सामने उसकी बकरी को लिया, उस बकरी का बच्चा बगल में खड़े होकर चिल्लाता रहा। उसने बकरी के बच्चे पे रहम नहीं किया कि उसकी माँ को उसके सामने ज़बह कर डाला। जब बकरी के गर्दन पे छुरी चलाया, आवाज आई, ए नादान
तूने बकरी के बच्चे पर रहम नहीं किया है, मैंने तेरी 70 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब वो रोने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, ये बकरी के गोश्त को तूने मेरे लिए हलाल किया है, मैं न खाऊं तो कौन खाएगा? तूने तो बकरी के गोश्त को जायज किया है मेरे लिए। आवाज आई, सुन बंदे, अरे तूने, तेरे लिए मैंने बकरी के गोश्त को हलाल किया है, ये तो सही बात है, लेकिन तूने बकरी के बच्चे के सामने उनकी माँ को ज़बह कर दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तूने रहम ना खाया, इसी वजह से मैंने तेरे 70 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। जरा सुनना लोगों, बड़ा रोता रहा, इतना रोया, इतना रोया, आगे का दामन भीग गया, सारे कपड़े भीग गए। अल्लाह अकबर कबीरा। यार बोले या रसूल अल्लाह, मजहब इस्लाम क्या सिखाता है? जरा गौर से सुनिएगा, मजहब इस्लाम सिखाता क्या है? जब उस शख्स की 70 साल की इबादत को रद्द कर दिया गया, रोता रहा कई सालों तक। जंगल से एक दिन गुजर रहा था, तेज हवा चली थी, एक चिड़िया का घोंसला, एक पक्षी का घोंसला वो जमीन पे गिरा हुआ था, उसमें 2-4 बच्चे चहचहा रहे थे। उसको दया आ गई, उसने सोचा अगर नीचे ये चिड़िया का बच्चा रहेगा कोई जानवर आकर खा लेगा। उस शख्स ने जिसके 70 साल की इबादत को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया था, उस शख्स को दया आ गई चिड़िया के बच्चे पे, घोंसले को बच्चों समेत उठाया और एक दरख्त पे रख दिया। दरख्त पे रखना था इस नीयत से रखा कि कोई दूसरा जानवर इसे तकलीफ ना पहुंचा दे। थोड़ी सी रहम आ गई दिल के अंदर, तो आप जानते हो, आवाज आई, ए बंदे, तूने इस चिड़िया के बच्चे पर रहम किया गए, मैंने तेरी इबादतों को दोबारा कबूल फरमा लिया है। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, इस्लाम मानवता का पैगाम देता है। तो मैंने एक हवाला दिया, मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हमारे यहाँ भाई बैठे हैं वो इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं तो आप किसी इधर उधर वाले मुसलमान को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करें। मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ते जाएं, इस्लाम समझते चले जाएंगे। मुस्तफ़ा की हदीस को पढ़ें, मुस्तफ़ा के फरमान को सुने। आप अगर मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ेंगे तो यकीनन पता चलेगा कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम पैगाम क्या देता है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, यकीनन। लेकिन याद रखिएगा, आपको सबसे पहले इस्लाम को समझना होगा। जरा पूरा मजमा अगर और आगे तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत खतीबुल हिंद, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सीवानी वो तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का खिताब नायाब आप हजरात को समाअत करनी है। जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप क्या करेंगे अगर कोई ये कहे इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, आप उनसे कहिए और कायदे से कहिए, बड़े अच्छे अंदाज में समझाइए। आप इस्लाम को पढ़िए, तब आपको इस्लाम समझ में आएगा। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है, इस्लाम कहता है कि अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया और आप शिकम सैर होकर सो गए, आप खाना खाकर पेट भरकर सो गए और पड़ोसी अगर भूखा रह गया, कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में अल्लाह सवाल फरमाएगा। कितनी छोटी चीजों के बारे में हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कितनी छोटी छोटी चीजों के बारे में कयामत के दिन पूछेगा। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, सुनो सहाबियों, अगर कोई शख्स अगर रास्ता चलते चलते किसी की मिट्टी की दीवार पे नाखून लगाकर नाखून से मिट्टी के दीवार को खुरचा होगा, उस नाखून में जो मिट्टी आएगी
थी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, तूने उसकी दीवार पे नाखून क्यों मारा था। कभी आप सोचेगा इस चीज को, जब अल्लाह जर्रा जर्रा का हिसाब लेगा, फमय्यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। यानी अगर जर्रा बराबर कोई नेकी करेगा अल्लाह उसका भी बदला देगा, और अगर जर्रा बराबर कोई बुरा करेगा अल्लाह उसका भी बदला देगा। लेकिन आज हालात ये हो गए, आदमी कुछ नहीं समझता है कि किन किन चीजों का हिसाब देना होगा। आप जो भी जुल्म कर रहे हो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। आज अपने इमाम साहब को ले लें, हम कितनी तनख्वाह देते हैं भाई साहब, 10,000 11,000। कहीं कहीं ये तो तनख्वाह कहीं कहीं है, क्या इनके बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा। आपने इनका दिल अगर दुखा दिया तो यकीनन आप कहीं के ना रहोगे। अपने इमाम की कदर करो, अपने इमाम साहब के हाथ पांव चूमो, अपने इमाम साहब को इज्जत दो। कभी कभी नजराना पेश किया करो। लेकिन इस कौम को हो क्या गया है, आपको ये नहीं लगा इतना वक्त आपके इमाम साहब देते हैं। ईद का दिन होता है, आपके इमाम साहब अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर वो अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते गए, आपके यहाँ ईद के दिन रहते गए। कभी सोचना जो मजदूर बाहर रहते गए, अल्लाह की कसम जो ईद के दिन बाहर रहता है, घर आने का मौका नहीं मिलता है, वो ईद के दिन उनके आंख से आंसू नहीं थमते हैं। या अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया है, या अल्लाह तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मना पा रहा हूँ। लेकिन उनको रह रह के दिल में ख्याल आता है, फला के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जाते होंगे, फला के बच्चे अपने बाप की उंगली पकड़कर ईदगाह जाते होंगे, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, मुझको बीवी बच्चों से ईद बकरीद में भी अलग रहना पड़ता है। कभी सोचा है कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब देना होगा। इस कौम को हो क्या गया है, हो क्या गया है, कव्वाली के नाम पे लाखों रुपए ये कौम खर्च कर देती है। चादर के नाम पर आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कागर के नाम पर आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। लेकिन इमाम साहब और मौलाना साहब को अगर तनख्वाह देने की बात आए तो फिर वहां उस वक्त आपके पैसे कम पड़ने लगते गए। आपने कभी नहीं सोचा इनकी कितनी कुर्बानियां हैं। हमारे यहाँ एक ऐसे हाफिज साहब, मैं रमजान शरीफ में मदीना शरीफ में था, एक ऐसे हाफिज साहब की मौत की खबर मैंने सुना। मौलाना शहरयार साहब और मैं दिल दहल गया। वो नौजवान हाफिज कुरान, वो नौजवान कारी कुरान जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी बल्कि वो सिर्फ 3 बच्चों का बाप था। वो रमजान के महीने में सहरी खा के अपने घर से निकला ताकि जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा दूंगा। 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे मस्जिद थी और वो बाइक लेकर निकला। बड़ी सी गाड़ी आई, इतनी जोर की टक्कर हुई कि हाफिज साहब उसी जगह स्पॉट डेथ कर गए, उसी जगह उनका इंतकाल हो गया। लेकिन कौम को क्या चाहिए था, अगर गांव वाले चाहते, इतने बड़े बड़े सरमायादार उस गांव में हैं, इतनी बड़ी बड़ी दौलत के मालिक उस गांव में हैं कि अगर वो चाहते तो फिर वो हाफिज साहब के बच्चों का खर्च उठा लेते। वो कहते कि इनकी बीवी की इज्जत हमारी इज्जत है, उनके पीछे मैंने नमाजें पढ़ी है, उनकी इब्तिदा में मैंने नमाजें पढ़ी है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इन इमामों पे रहम करो, उलमा पे रहम करो, उलमा की इज्जत करो और इनको इतना दो कि अगर ये मुस्कुरा कर दुआ कर देंगे दुनिया में इज्जतदार हो जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। इस वजह से आलिमों की कदर करें, अपने आलिमों का सम्मान करें। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया जर्रा जर्रा का हिसाब देना होगा। हुजूर ने फरमाया पक्का मुसलमान वो है वो शख्स है जो अपने लिए पसंद करता हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करता हो। याद रखिएगा, लेकिन एक पैगाम और लेकर जाएं, सारी चीजों से समझौता कीजिए, लेकिन मुस्तफा की बात अगर आ जाए तो फिर याद रखिएगा हमारी जान है मुस्तफा, हमारा ईमान है मुस्तफा, हमारी शान है मुस्तफा। मदीने वाले मुस्तफा हैं कि हम अपनी सारी दौलत को मुस्तफा
मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हो जाए। और जब भी वक्त मिले हुजूर के नाम पे अगर कुछ लुटाने का मौका मिले तो गनीमत जाने कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं मुस्तफ़ा के दीन के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ, मुझे उस लायक बनाया है। इस वजह से आला हजरत ने जो जिंदगी गुजारी उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारिए, मुस्तफ़ा का आशिक बनकर रहिए। कौन आला हजरत है? आला हजरत को पढ़ोगे तो समझोगे। गैरों ने भी आला हजरत की ताजीम किया है, गैरों ने भी आला हजरत के इल्म का लोहा माना है। आला हजरत वो है, आला हजरत को लोगों ने समझा ही नहीं है। आला हजरत वो है जो सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान करीम का नाजरा मुकम्मल कर लिया था। आज हमारे बच्चे 4 साल की उम्र में उनको अली बा तक सही से बोलने को नहीं आता, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान ने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया। 6 साल की जब उम्र हुई है, 6 साल की उम्र में आला हजरत ने मीलादुन नबी पर, हुजूर की मौलूद पर 1.5 घंटा फसाहत व बलागत से लबरेज जबान में तकरीर फरमाई है। और किसी के हाथ में नहीं बल्कि जग्गित और अकाबरीन बुजुर्ग उलमाए किराम की मौजूदगी में 6 साल की उम्र में आला हजरत ने निहायती फसीह व बलीग जबान में खिताब फरमाया, वो भी 2-4-10 मिनट का नहीं। आज अगर कोई बच्चा 10 मिनट की तकरीर कर ले लोग वाह 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 करते गए, लेकिन आला हजरत ने 6 साल की उम्र में 1.5 घंटा खिताब फरमाया। जब 8 साल की उम्र हुई, सुनिएगा शॉर्ट में, 8 साल जब आला हजरत की उम्र हो गई, आला हजरत वो हैं जिन्होंने हिदायतुन नहव, ये उलमाए किराम जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नहव की बहुत अहम किताब है, फन्ने नहव की, वो हिदायतुन नहव की शरह आला हजरत ने 8 साल की उम्र में लिख दिया है। अल्लाहु अकबर। कभी सोचा है 8 साल के बच्चे को नूरानी कायदा पढ़ना सही से नहीं आता, लेकिन आला हजरत ने हिदायतुन नौ की शरह लिख दी है। जब आला हजरत की उम्र 13 साल 10 महीने और 4 दिन को पहुंची है, आला हजरत ने एक ऐसी किताब लिखी है उस वक्त, जिस किताब का नाम मुसल्लमुस सुबूत का हाशिया। मुसल्लमुस सुबूत ये उसूले फिक्र में है, और उसूले फिक्र में ऐसी किताब मैंने इतनी सख्त किताब आज तक देखा ही नहीं है, हमने नहीं देखा, ये उलमाए किराम भी जानते हैं। ये मुसल्लमुस सुबूत का हाशिया आला हजरत ने 11 साल, हाँ गालिबन 11 साल की उम्र में आला हजरत ने लगाया, और 13 साल 10 महीना 4 दिन की उम्र में आला हजरत ने एक फतवा लिखा, जो उनके बाप अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतो रिदवान ने जो फतवा दिया, रज़ाअत का मसला था। रज़ाअत का मसला क्या है? यानी अगर कोई बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी औरत का दूध पी ले तो वो रज़ाअत साबित हो जाती है, यानी उस बच्चे का निकाह उस औरत की किसी औलाद से नहीं हो सकता जिस औरत का इस बच्चे ने दूध पिया है। ये तो आसान सा मसला था, लेकिन आला हजरत ने जो पहला फतवा लिखा है वो फतवा रज़ाअत का ये था कि अगर कोई बच्चा नाक के जरिए किसी औरत का दूध किसी बच्चे के हल्के में चला जाए तो रज़ाअत साबित होगी कि नहीं। आला हजरत ने मुदल्लल और मुफस्सल अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा जवाब इनायत फरमाया उस मसले का, ऐसा फतवा लिखा कि उनके वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतो रिदवान ने फरमाया, बेटा अहमद रजा आज से मेरी जगह मसनदे इफ्ता को तू संभालेगा। वो आला हजरत की जात है, कम से कम आला हजरत के इल्म को ही देख ले। उलमा फरमाते हैं जदीद तहकीकात के मुताबिक 108 उलूम व फनून पर आला हजरत को महारत हासिल थी। वो आला हजरत है। अगर कोई अरबी में सवाल लेकर आया, आला हजरत ने अरबी में जवाब दिया। अगर कोई फारसी में सवाल लेकर आया, आला हजरत ने फारसी में जवाब दिया।
दिया। कोई मैथमेटिक्स का सवाल लेकर आया, आला हजरत ने उसको उसी गणित के अंदाज में जवाब दिया है। अगर कोई साइंस का सवाल लेकर आया, आला हजरत ने साइंस में उसका जवाब इनायत फरमाया है। वो आला हजरत हैं। कौन आला हजरत? आइए मैं आपको बताऊं मुख्तसर से वक्त में। यही बिहार की सरजमीन पर है जहां पे अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान का मजार शरीफ है और वो पटना में है। कभी जाना हो उनके मजार पे हाजिरी दीजिए। वो अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा मलिकुल उलमा जब आए बिहार पढ़कर मौलाना बनकर आए तो उनके वहाँ एक मुंशी जी रहते थे। उस मुंशी जी को अपने इल्म पे बड़ा नाज था और वो मुंशी जी यानी इल्मुल आदाद खाना भरने का इल्म रखते थे। और वो खाना भरने का इल्म वो होता है जैसे आजकल लोग तावीज लिखते हैं, 4 खाना बनाया, ऐसा नहीं है कहीं से भी तावीज लिखना शुरू कर दिया। उनका एक कायदा होता है, वो एक इल्म होता है, उसका एक नियम है कि इधर से खाना भरना है। तो वो मुंशी जी को बड़ा नाज था कि 16 तरीके से वो खाना भरना जानते थे। जो भी मौलाना साहब को देखते ये मुंशी जी सवाल करने पहुंच जाते। आजकल कुछ लोगों की आदत होती है 2-4 मसला रख लिया, 2-4 डिग्रियां इधर उधर की ले लिया, वो मौलाना के इल्म को नापने चलने लगते हैं, वो मौलाना से बहस करने जाने लगते हैं। याद रखिएगा आलिम आलिम होता है। अगर 2-4 मसला पढ़ने से कोई दीन को जान लेता, समझ लेता, तो ये 15 साल तक चटाई पे बैठकर ये अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को न गुजारते। फिर मौलाना को बनने 15 साल खर्च करने की क्या जरूरत थी? इसलिए नेट के जरिए कोई मौलाना नहीं बन सकता, यूट्यूब के जरिए मौलाना नहीं बन सकता। अगर यूट्यूब के जरिए कोई मौलाना बनता तो 15 साल ये वक्त नहीं लगाते, 10 साल ये वक्त मदरसे में न गुजारते। ये कुछ लोगों की आदत होती है। वो मुंशी जी को बड़ा नाज था कि मैं 16 तरीके से खाना भरना जानता हूँ और कोई मेरे अलावा 17वां तरीका कोई जानता ही नहीं है। जब अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी हुजूर मलिकुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान बिहार आए, बरेली शरीफ की सरजमीन से आला हजरत से पढ़कर जब आए, ये मुंशी जी पहुंच गए और कहने लगे मौलाना साहब पढ़ के बरेली शरीफ से आए हो, सुना हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के पास से पढ़ के आया हो, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी से पढ़ के आया हो, उनका पढ़ाया हुआ शागिर्द हो। कहा कि ये इल्मुल आदाद है, ये खाना भरने का इल्म है, बताइए आपको कुछ आता है इसके बारे में? मुझको अल्हम्दुलिल्लाह 16 तरीके से आता है। अब जरा जवाब सुनिएगा। हुजूर मलिकुल उलमा ने फरमाया ये तो समझ रहा था 17वां तरीका कोई नहीं जानता। मलिकुल उलमा ने फरमाया मुंशी जी आपको 16 तरीके आते गए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़फरुद्दीन बिहारी को 200 तरीके से आते हैं। 1-2 तरीका नहीं बल्कि 200 तरीके से खाना भरने का इल्म आता है। कहा बम मार दिया। कहा ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा मजाक मत कीजिए, 17वां तरीका वाला कोई आज तक ना मिला। कहा 200 तरीका, घर चला गया। कहा हजम होने वाली बात नहीं है, गले से उतरने वाली बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है? 200 तरीके से कैसे वो भर सकते हैं? घर चला गया, रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हो गई 8 बजे सुबह सवेरे आया अल्लामा मलिकुल उलमा की बारगाह में मुंशी जी। कहने लगा मुंशी जी जैसे ही आए अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा, उन्होंने देखा मुंशी जी को, मुस्कुराने लगे। कहा मुंशी जी रात भर नींद तो नहीं आई होगी? कहा कि नहीं आई। कहा मैं भी नहीं सोया हूँ। ये लीजिए, खोल दिया पूरा पन्ना, पूरा पेज बड़ा सा खोल दिया। कहा कि जो 200 तरीके से मैं जानता हूँ इसका इल्म, मैंने 200 तरीके से खाना भर के आपसे के सामने रखा हुआ है। अब जब वो मुंशी जी पढ़ने लगे, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ा, परेशान हो गया। सुहर का वक्त हो गया। कहने लगा ज़फरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ये बताइए आपने ये कहां से सीखी, किसके पास से सीखी है? कहा कि मैंने आला हजरत इमाम
मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अपने उस्ताद से मैंने सीखा है। कहा कि आपको 200 तरीके से आता है, उनको कितने तरीके से आता है? कहा कि सुने वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो 600 तरीके से खाना भरते मैंने आला हजरत को देखा था। 200 तरीका मैंने सीखा था, 600 तरीका मैंने देखा था। बाकी कितना जानते थे वो अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत आला हजरत, अजमत आला हजरत, शान आला हजरत। वाह वाह वाह। वो आला हजरत है। आला हजरत की जात को समझने के लिए कम से कम 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं, कमोबेश 1000 किताबों के आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान। यही वजह है अपने तो अपने दूसरे भी आला हजरत के इल्म का लोहा माना है। आला हजरत पे उंगलियां उठाने वालों जरा झांक कर देख लेना, फतवे रज़विया जो 30 जिल्द में है पढ़ कर दिखा देना, तेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, तू एक जिल्द समझ नहीं पाएगा। वो फतवाए रज़विया है, आला हजरत की किताब है, कभी पढ़ो तो सही। अगर कोई मैथमेटिक्स का सवाल लेकर आया है, आला हजरत ने उसका भी जवाब दिया है। 2 मिनट में सुन लीजिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप नाम जानते हैं। अच्छा, मैंने देखा नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले ना या रसूल अल्लाह। इतनी ही आवाज है। फिर आप हुजूर के नाम पे गर्दन कटाना चाहते हैं और गर्दन कटाने का दावा करते हैं। अगर गर्दन कटा सकते हैं तो जबान भी हिला सकते हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सिर्फ 12 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 12:50 पे तकरीर खत्म करनी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना है, उसका नाम उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं था। 1857 में उसका कयाम हुआ, 1827 में, और उसके बाद 1920 ईस्वी में उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम डॉक्टर जियाउद्दीन है। डॉक्टर जियाउद्दीन मैथमेटिक्स के एक सवाल में फंस जाते हैं और इंग्लैंड जर्मनी जाना चाहते हैं। अपने उस्ताद से, अपने टीचर से वो मसला हल करने के लिए मैथमेटिक्स का, तो सैयद सुलेमान उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा चलो चलकर बरेली में एक बड़े मौलाना साहब रहते हैं, उनसे जाकर पूछ लेते हैं। कहा क्या बात करते हो मियाँ, मौलाना का काम है मसला बताना, मौलाना कुरान बताएंगे, मौलाना हदीस बताएंगे, ये मैथमेटिक्स का सवाल है वो क्या बताएंगे। जब सैयद सुलेमान साहब ने ज्यादा जिद किया, डॉक्टर जियाउद्दीन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो उनके इसरार पे चल दिए। जब पहुंचे बरेली शरीफ, इजाजत मांगी गई। आला हजरत बुखार की हालत में थे। आला हजरत ने फरमाया अंदर बुलाइए। अंदर बुलाने के बाद फरमाया बुखार की हालत में आला हजरत ने पूछिए डॉक्टर साहब क्या सवाल है। कहा कि हजरत मैथमेटिक्स का सवाल है। कहा कि बताइए क्या सवाल है। कहा कि मेरा सवाल ये है, जब डॉक्टर जियाउद्दीन ने मैथमेटिक्स का सवाल किया तो डॉक्टर जियाउद्दीन का बयान है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रोफेसर ने, जो हिंदुस्तान के जिसने मैथमेटिक्स में मास्टर किया था, वो जिसका जवाब न दे पाया, आला हजरत ने उस मैथमेटिक्स सवाल का 16 तरीके से जवाब इनायत फरमा दिया। वो आला हजरत है। आला हजरत की जात को मानिए, लेकिन याद रखिए बेटा ऐसा आशिके मुस्तफ़ा तब बनता है जब माँ बाप नेक होते हैं। माँ बाप अगर अल्लाह रसूल के फरमा बरदार हों तो फिर उनके बेटे यकीनन एक प्लानिंग रखिए, प्लान रखिए कि हम अपने बेटे को आलिम बनाएंगे, हम अपने बेटे को मुस्तफ़ा के दीन के लिए वक्फ करेंगे। 4 बेटा है, एक बेटे को दीन का
जानकार जरूर बनाएंगे। इन चीज़ों को समेट कर ले जाइए। आला हजरत का मकाम बहुत आला है, आला हजरत का मकाम बहुत ऊंचा है। ये किताब जहाँ से मैंने बातें इधर चली थी, ये देखें किताब का नाम है ये भागवत गीता। मेरे पास एक किताब और है जिस किताब का नाम है रामायण, वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है। ये बड़ी पुरानी किताब है। इस किताब में भी लिखा है जो इस्लाम ने पैगाम दिया है, लोगों जमीन को सजदे मत करो, आसमान के सामने सर मत झुकाओ, सूरज के सामने सर मत झुकाओ, सितारों के सामने सर मत झुकाओ, नदी नालों के सामने सर मत झुकाओ। अगर सजदा करना है तो उस रब को सजदा करो, उस मालिक की बारगाह में सर झुकाओ जिसने जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया है, जिसने चांद को भी बनाया है, सूरज को भी बनाया है। देखें इस किताब में भी लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणष्ट। कहा लोगों अल्लाह एक है और वही सबके आश्र है और उस सारी चीजों को उसी ने पैदा फरमाया है। इसीलिए उस अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, उस अल्लाह को सजदा करो। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है। रामायण में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है और किसकी इबादत की जाए और उस मालिक की इबादत की जाए। अब कोई आदमी ये समझे कि इसमें अल्लाह तो नहीं लिखा होगा, इसमें तो खुदा नहीं लिखा होगा। इसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा है जिसने जमीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, जिसने चांदो सूरज बनाया, जिसने सितारों को पैदा फरमाया, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वही सबका मालिक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको मौत देता है, वही सबको जिंदगी देता है। और यकीनन उस अल्लाह का महबूब वो बड़ा निराला महबूब है, वो बड़ा प्यारा महबूब है। उस महबूब की बातों पे अमल कर लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। उस अल्लाह के महबूब की सीरत को पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। इस वजह से आप इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आप आए हो। मेरे बाद हजरत का भी खिताब समात करना है आप लोगों को। नायाब मंजर भाई की नात खानी समात कर ली है। इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक बैठे रहेंगे मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे रहेंगे। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मुस्तफ़ा की तारीफ अपने तो अपने दूसरों ने भी किया है। एक पंडित ने ऐसे तारीफ किया है, शरणय गुरु मागा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लाख हज कर लो, लाख ज़कात दे दो, अगर मुस्तफ़ा से अकीदत नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार है। इसलिए मुस्तफ़ा से इश्क करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो और ये कहो जो आला हजरत ने बयान किया है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।